अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजम् राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समजा विना पाम्यो दुःख अनंत समजाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન પરાત્પર ગુરુવે નમઃ પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ પરમ ગુરુવે નમઃ સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવી તે વ્યર્થ આપવાથી નિજ મતિ માપાઈ મેં માની છે અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુ રાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ઓ જય સદ્ગુરુ વંદન જય જય તત્વચર્ચામાં પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર વિરચિત શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર ગાથા 78 આત્મા કર્મનો કરતા છે એની સિદ્ધિ કરવામાં આવે છે જે પ્રકારે છે તે પ્રકારે છે शिष्य ने 4 प्रकार से तर्क किया कि आत्मा कर्म का करता नहीं। कौन कौन से? सबसे पहले क्या कहा उसने कि कर्म ही कर्म का करता है। फिर उसने क्या कहा? उसका सहज स्वभाव ही है। फिर उसने क्या कहा? प्रकृति करती है, जीव करता नहीं है। और चौथी बात क्या कही? ईश्वर करता है, हम करते नहीं। तो इन सब की सिद्धि एक एक गाथाओं में की। कल किसकी बात की थी अपनों ने? कि हम ही करते हैं, ईश्वर, हमारे कर्म ईश्वर नहीं करता है। इतनी बात
दिमाग में आ जाए ना व्यक्ति के कि इस विश्व में जो भी हो रहा है वो सब स्वचालित हो रहा है, सब उसमें निमित्त नैमित्तिक सहयोग करते हैं, बाकी कोई किसी को जबरन कराता है ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां इतनी बात बैठना बहुत जन्मों की साधना चाहिए। मिथ्यात्व कर्म जिसका कम होते 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 बहुत कम रह जाता है ना उसके, तब जाकर के इतनी सी सरल बात समझ में आती, नहीं तो आती ही नहीं है, क्योंकि हमने उल्टा उल्टा ही सुन रखा है अब तक। भगवान सब करते हैं ऐसा ही सुन रखा हमने, भगवान जो कराते हैं वही सही है, भगवान के आगे कुछ भी नहीं है, यही सुन रखा अपनों ने। और ये इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि हम दूसरी बात सुनना भी नहीं चाहते। जो अत्यंत न्याय संगत है, सहज समझ में आ सकती है, वो भी नहीं सुनना चाहते। और कोई न्याय से तर्क से समझाए तो उसको उसी तर्क को विपरीत भी लेते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, उस भोजन का क्या क्या बनता है, सप्त धातुएं बन जाती हैं। किसी का हड्डी बनती है, रक्त बनता है, वीर्य बनता है, रज बनता है, मांस बनता है, ये सब चीजें उस भोजन की बन जाती है। कौन बनाता है? वो सब कन्वर्ट करने का काम किसने किया? ऑटोमेटिक हो रहा है ना। कोई अपने अंदर कोई ऐसे भगवान थोड़ी बैठे हैं कि सब उसको इधर इस भाग को इधर लटकाएंगे ना उसके इधर लटकाएंगे, ऐसा कोई थोड़ी करेगा दूसरा, ऑटोमेटिक हो रहा है। अब ये सहज समझ में आए ऐसी बात है कि द्रव्य अपनी अपनी योग्यता को पा करके और उस निमित्त को पा करके उस रूप परिणमित होता है। उसमें कोई किसी ईश्वर का कोई कर्तृत्व नहीं है, परंतु जिसकी बुद्धि उल्टी है उसको उसी तर्क को लेकर के उसको उल्टा करता है कि देखो, इसी तर्क को कैसे समझाएंगे लोग कि देखो अपन भोजन करते हैं और देखो एक ही प्रकार का भोजन है, उस भोजन का खून भी बनता है, उस भोजन का मलमूत्र भी बनता है, उस भोजन की हड्डियां भी बनती हैं। ये सब कौन करता है? अगर भगवान नहीं हो तो ऑटोमेटिक थोड़ी हो सकता है। इसलिए कोई भगवान ये सब करने वाला, देखो एक ही बात को सही तरीके से भी ले सकता है और उसी बात को उल्टे तरीके भी से ले सकता है, पर सत्य तो आखिर सत्य है। अगर इस प्रकार का भगवान मानना है तो उस भगवान का नाम प्रकृति है। अगर उसी प्रकार का भगवान माने बगैर हमसे रहा ही नहीं जाता है कि संसार का कोई करता है न ये सब चलाता है न ये सब हो रहा है, उसका कोई नियंता है न सब बैठे बैठे संचालित करता है न, तो अगर ऐसा ही कोई भगवान मानना है तो उसका नाम प्रकृति है, उसका नाम स्वभाव है, वो कोई एक व्यक्ति नहीं है। प्रकृति की जो नियम है उस नियम के अनुसार सब कुछ हो रहा है। कृपालुदेव ने एक जगह लिखा है, एक भेदे नियम ए जगतनो प्रवर्तक छे। एक भेदे नियम ए जगतनो प्रवर्तक छे। नियम का मतलब स्वभाव, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो गाली दोगे तो गाली मिलेगी, मीठा बोलोगे तो कोई अपनी प्रशंसा करेगा, गुस्सा करोगे तो व्याकुल होंगे, शांति रखोगे तो निराकुलता होगी। तो ये नियम है, प्रकृति का नियम। जैसा करेंगे वैसा, जो फल बोएंगे, बीज बोएंगे वो फल पाएंगे। अब उसमें किसी की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक प्रकृति का ऐसा नियम है।
उस प्रकृति को भले कहना हो सुपर पावर, तो भले अपन इसको कह सकते हैं। बाकी तो एक चैतन्य कोई सुपर पावर है ऐसा नहीं है, क्योंकि सुपर पावर चैतन्य, ईश्वर किसको कहते हैं? ईश्वर शुद्ध स्वभाव, जिसका स्वभाव शुद्ध हो चुका है, जो समस्त राग आदि दोषों से मुक्त हो चुका है, वह ईश्वर है। और इस जगत का प्रत्येक प्राणी ऐसा ईश्वर होने के लिए योग्य है, शक्ति रखता है। जो समझ जाता है अपने स्वभाव को और उसको शुद्ध कर देता है, वो ईश्वर बन जाता है। यहां किसी की मोनोपोली नहीं है कि एक भगवान हो गए, अब कोई भगवान नहीं होंगे, ऐसा थोड़ी है। जीव ही शिव होता है और कोई शिव होता नहीं। तो इतनी सी बात समझ में आ जाने से हमारे कल्याण की जिम्मेदारी अब हम अपने ऊपर लेंगे, दूसरे के ऊपर नहीं लेंगे। अब केवल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा कि भगवान मेरे को बचा लेना, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम रोज एक न एक प्रकार के दोष करते रहते हैं और रोज भगवान के पास आकर के क्षमापना बोलेंगे, हे भगवान हूं भूली गयो, तुम्हारा अमूल्य वचन ने लक्ष्मा लीधा। फिर जाता है, फिर वही करता है। तो कौन से भगवान बचाएंगे अपना को? यहां तो दोष को देखो और दोष को टालो, तो हम विजय होंगे। और केवल दोषों की जीवन भर आलोचना ही करते रहे और दोष को टालने का उद्यम तो किया ही नहीं, तो कोई भगवान बचा सकता? क्योंकि किसी का आशीर्वाद लगता ही नहीं है। इस दुनिया का, प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि किसी का श्राप भी नहीं लगता है किसी को, और किसी का आशीर्वाद भी किसी को नहीं लगता है। वो तो एक मात्र निमित्त है। कोई द्रव्य किसी के योग्य हो गया और सामने वाला कोई ऐसा मिल जाता है कि जाओ आपका कल्याण होगा, वो कल्याण के योग्य है, उसका उपादान जागृत हो गया है, सामने निमित्त मिल गया तो काम हो गया। बाकी उसके कहने से नहीं हुआ। अगर किसी के आशीर्वाद से कोई काम हो जाता है तो भगवान तो सबको आशीर्वाद निरंतर बरसा रहे हैं, सबका कल्याण होना ही चाहिए। और कोई श्राप दे देता है और हमारा अहित हो जाता है, वो बात भी गलत। हमारे ऐसे कर्म का उदय हो और सामने वाला कोई ऐसा खोटे वचन कहने वाला मिल जाए और काम बन जाता है निमित्त नैमित्तिक भाव से, वो एक अलग बात है। बाकी इस प्रकार का उदय नहीं हो तो हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है। देवों के अंदर ऐसी शक्ति होती है, उसको प्रभाव कहते हैं, श्राप और आशीर्वाद। अथवा महात्मा पुरुषों में भी ऐसा होता है, किसी को कह देते हैं तुम्हारा ये हो जाएगा तो वो हो जाता है, पर किसके होता है? जो उसके योग्य है, उसका वैसा उदय होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा उसकी। ऐसा ये प्रकृति का नियम है। इसको अच्छी तरह से अपन समझ जाएंगे तो ये कर्तृत्ववाद अपने में से निकल जाता है, और ये निकालना बहुत जरूरी है। अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ली जाए। स्ववीर्येण जिनेन्द्राः प्राप्ता भागवती गति। जिनेन्द्रों ने अपने स्ववीर्य से भागवती गति को प्राप्त किया है, किसी के आगे हाथ फैला करके नहीं। अब आत्मा वास्तव में किसका करता है उसको कहते हैं 78 नंबर। सौ साथ है। चेतन जो निज भान मां करता आप स्वभाव, वर्ते नहीं निज भान मां करता कर्म प्रभाव, वर्ते नहीं निज भान मां करता कर्म प्रभाव। चेतन जो निज भान मां करता आप स्वभाव। चेतन मतलब आत्मा, जो निज भान मां
अपने स्वरूप की जागृति में हो तो कर्ता आप स्वभाव अपने स्वभाव का ही कर्ता है, अन्य भाव का कर्ता नहीं है। वर्ते नहीं निज भानमा, और अगर वो निज भान में नहीं है, अपने स्वरूप की दृष्टि नहीं रख रहा है, उपयोग को स्वरूप में नहीं रख रहा है, तो क्या होता है? कर्ता कर्म प्रभाव। कर्म प्रभाव का अर्थ होता है कर्म के उदय के निमित्त से जो रागादि भाव होते हैं उन भावों का कर्ता है। इसका अर्थ कर्म प्रभाव। कर्म का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है ऐसे भावों का वो कर्ता होता है। तो कर्म का किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है? मोह के ऊपर ही तो प्रभाव पड़ता है। कर्म का कभी भी शुद्ध चैतन्य के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। जो मोह मिश्रित चैतन्य है, मोह मिश्रित आत्मा है, उसी के ऊपर कर्म के उदय का प्रभाव पड़ता है। इसलिए कभी सिद्ध भगवान को कोई कर्म राग द्वेष नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते हैं? क्योंकि कर्म का प्रभाव कभी भी शुद्ध आत्मा के ऊपर पड़ता ही नहीं है। कर्म का प्रभाव आत्मा के अशुद्ध परिणति के ऊपर ही पड़ता है। इसलिए उस अशुद्ध परिणति से, अशुद्ध उपादान से उत्पन्न जो राग द्वेष हैं, उसका कर्ता ये आत्मा होता है। कब होता है? वर्ते नहीं निज भान। जब अपने भान में नहीं होता है तब इन सब का कर्ता होता है। इतनी सुंदर गाथा है। हमको बस इतना सा ध्यान रखना है। वास्तव में तो हम ज्ञानावरण आदि कर्म के कर्ता नहीं हैं। हम किसके कर्ता हैं? तो हम तो अपने राग द्वेष आदि भावों के ही कर्ता हो सकते हैं, अशुद्ध दृष्टि से। वो भी शुद्ध दृष्टि से नहीं हो। परमार्थ से तो हम केवल अपने स्वभाव के कर्ता हैं। पर वो कब होगा? चेतन जो निज भान, अगर वो वीतराग स्वरूप में है, केवल अपने शुद्ध सहज ज्ञान भाव में स्थित है, किसी के प्रति इष्टपना नहीं, अनिष्टपना नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, तब आत्मा ने क्या किया? तब आत्मा ने अपने शुद्ध भाव को किया। आत्मा कभी भी भाव किए बगैर नहीं रह सकता है। भाव तो कुछ न कुछ करेगा। अब उसके पास करने के लिए दो प्रकार के भाव हैं। एक शुद्ध भाव है, एक अशुद्ध भाव है। अब जो अपने स्वरूप की जागृति में रहता है तो वो शुद्ध भाव का कर्ता होता है। वहां भी वो अकर्ता नहीं हो गया। आत्मा अकर्ता तो किसी भी दृष्टि से नहीं है। सिद्ध भगवान भी करता है कि नहीं? अपने अनंत ज्ञान आदि के कर्ता वो ही हैं। उन्होंने नहीं कि तो कौन करता है वो? हम कर्ता किसको मानते हैं पता है? जो बुद्धिपूर्वक हम करते हैं उसको हम कर्ता मानते हैं। बुद्धिपूर्वक करने का नाम ही कर्ता नहीं है। पदार्थ जो अपने भावों में परिणमन करता है उसका नाम कर्ता है। तो आप किसी भी भाव में परिणमन करते हो तो आप कर्ता हो उसके। सिद्ध भगवान में अनंत ज्ञान आदि रूप परिणमन निरंतर हो रहा है तो वो सिद्ध भगवान उसके कर्ता हैं। और हम असिद्ध हैं तो हम निरंतर क्या करते हैं? राग द्वेष करते हैं तो हम राग द्वेष के कर्ता हैं। तो शुद्ध और अशुद्ध इन दोनों भावों का कर्ता आत्मा हो सकता है। इसके अतिरिक्त और किसी भी प्रकार से कर्तापना इस आत्मा में नहीं है। किस दृष्टि से बात कर रहे हैं अपन? निश्चय नहीं से बात कर रहे हैं।
वो निश्चय नय दो प्रकार का है, एक शुद्ध निश्चय नय और एक अशुद्ध निश्चय नय। शुद्ध निश्चय नय में तो परमार्थ से जो शुद्ध तत्व है उसी की बात होगी, और उसकी अपेक्षा से तो राग द्वेष भी आत्मा करता नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव शुद्ध स्वभाव नहीं है। अगर राग द्वेष करने का आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव हो तो सिद्ध भगवान भी राग द्वेष फिर से करने लग जाएं, और कोई भगवान होकर के भी वापस पुनर्जन्म हो सकता उसका। अवतारवाद यहां से निकला। ये जो अवतारवाद का सिद्धांत है ना कि भगवान अवतार लेते हैं वापस, तो भाई अवतार तो कब लेगा? पहले तो आप भगवान बन गए, भगवान बन गए मतलब शुद्ध हो गए। अब आप में कर्म का अंश भी बाकी नहीं रहा। अब वापस आपको कर्म लगे, क्योंकि कर्म भोगना है, इसलिए आपको चार गतियों में घूमना है, नहीं तो घूमना ही नहीं है। कर्म ही आपको चार गति में ले जा सकता है, और कोई वस्तु चार गति में नहीं ले जा सकती है। तो भगवान होकर के वापस कर्म लगा तो वापस संसार में आया, पर ऐसा तो तीन काल में कभी होता नहीं। फिर मोक्ष किसको कहेंगे? इसका अर्थ तो यह होता है कि जो बार बार अवतार लेता है ना, वो मुक्त नहीं है। इसकी सीधी सेट बात ऐसी है कि जो बार बार अवतार लेता है, इसका अर्थ वो मुक्त क्यों? क्योंकि उसको अभी भी वासना रह गई है। किसी को शुभ की वासना रहती है, किसी को अशुभ की वासना रहती है, पर वासना तो दोनों प्रकार की। तो किसी को बहुत लोक कल्याण की भावना रह गई है तो वो मुक्त नहीं हो पाएगा। वो अच्छा कार्य किया है इसलिए स्वर्ग आदि में जाएगा, और वहां जाकर के वापस आएगा, क्योंकि उसको जो करना था वो शेष है ना, इसलिए वापस आएगा। अब फिर से अच्छा करने की वासना उसमें अगर अंश मात्र भी रह गई तो वापस देवगति में जाएगा, वापस पृथ्वी पर आएगा, और ये चक्कर उसके चलता रहेगा। और कभी कभी क्या होता है कि शुभ करते 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 अहंकार आदि के वश होकर के फिर वो अशुभ में आ जाता है, और शुभ करते करते अशुभ करता है, और फिर वो नरकादि में भी जाता है। इसलिए वासना मात्र का त्याग करना, फिर आपका अवतार नहीं होगा। होता है, सम्यक दृष्टि होने के बाद भी जन्म होते हैं, अपने ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार होने के बाद भी जन्म होते हैं, नहीं होते ऐसा थोड़ी है। ऋषभदेव भगवान के 10 अवतार माने जाते हैं, अर्थात सम्यक दर्शन होने के बाद उनके 10 भव हुए, उसको अवतार कहते हैं। अब वो केवल शुभ भाव उनके जो किए हैं वो बाकी रह गए, इसलिए वो भोगने के लिए मनुष्य होते हैं, देव होते हैं, मनुष्य होते हैं, देव होते हैं, और अंत में फिर थके कि यार ये अपने को तो कल्याण भी नहीं करना है, अब तो सीधे आवागमन का चक्कर छोड़ो, मुक्त हो गए, अब अवतार नहीं होगा, मोक्ष हो गए। तो जो स्वभाव में स्थित हो जाता है वो अपने स्वभाव का कर्ता हो जाता है। फिर मोक्ष में क्या होगा? करने के लिए क्या है अपने पास मुक्ति में? तो अपने पास करने के लिए अपने शुद्ध भाव है, और वो करने नहीं पड़ते हैं, सहज होते हैं। सहज होते हैं इसलिए हम उसको किसी दृष्टि से अकर्ता ऐसा कहते हैं। लोक में जिसको कर्ता कहते हैं ना, वो बुद्धिपूर्वक हम विचारते हैं और विचार पूर्वक वो करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि कर्ता है। परंतु जो बुद्धिपूर्वक नहीं हुआ, सहज हुआ, उसको हम कर्ता नहीं कहते हैं। कोई मैंने थोड़ी किया, पर वास्तव में वो भी अपनों ने ही किया है। नींद में हमको क्रोध हुआ, कोई विकार भाव हुआ, तो इसका कर्ता कौन? अब अपन नींद से जाग के यूं कह रहे मेरे तो नींद में था, मुझे थोड़ी मालूम था ये सब, मैंने थोड़ी किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया।
पर भाई ये बात गलत है आपकी। सबसे पहला दोष तो ये है कि आप निद्राधीन हुए। निद्राधीन होना ही वो जड़ता है, और उसमें आपका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं चलता है, इसलिए नींद को दोष कहा। अगर वो दोष नहीं है तो नींद कम करने के लिए क्यों कहते हैं? योगी लोग निद्रा को जीतते क्यों हैं? योगी निद्रा को इसलिए जीतते हैं कि कहीं अबुद्धिपूर्वक हमारे से दोष नहीं हो जाए निद्रा में, और फिर संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाता, मोहनीय, तो निद्रा आती ही नहीं उसको। इसलिए अरिहंत भगवान सशरीर करोड़ों वर्ष तक रहते हैं, विहार करते हैं, देशना देते हैं, एक सेकंड भी सोते नहीं, एक सेकंड नहीं, एक समय भी सोते नहीं हो, क्योंकि दर्शनावरण समाप्त होगा तभी तो अनंत दर्शन प्रकट होगा। तो वो दोष है, बड़ा दोष। इसलिए हम बुद्धिपूर्वक करें कि अबुद्धिपूर्वक करें, पर हम जो भाव करते हैं उसके कर्ता हम होते हैं। अब हम जागते रहें तो हम उस भाव के अकर्ता हो सकते हैं। हम वर्तमान अवस्था में सर्वथा अकर्ता तो नहीं हो सकते, परंतु बहुत कुछ अंशों में अकर्तापना हो सकता है हमारा। कैसे हो सकता है? इच्छा नहीं रखना। किसी वस्तु की हमें इच्छा नहीं है और वो बलात् हमसे हो गया, तो उसका दोष अल्प है। अल्प मतलब नहींवत है। किस प्रकार से है? कोई व्यक्ति शराब पीना नहीं चाहता और ऐसे मित्रों के साथ चला गया, उसको भी पता नहीं था कि ये शराब पीते हैं। बाद में जाकर के पता चला कि ये तो बोतलें निकाली उन्होंने, तो जंगल में जाकर के बिठाया उसको। तू भी फिर पूछे क्या है भाई, तू जानता नहीं इतना बड़ा हो गया है, शराब है, मजा आता है पीने में, तू भी पी। तो कहे नहीं भाई मैं तो नहीं पीऊंगा, मेरे घर में हमारे परिवार में ये सिर्फ चलती नहीं है। अरे यार ऐसा थोड़ा ही, आजकल तो सब चलता है, और पता किसको चलेगा? तो पता चले कि नहीं चले, पर मैं तो नहीं पी सकता। बहुत समझाया पर नहीं माना, तो पकड़ा उसको। दो जनों ने इधर से पकड़ा, दो जनों ने इधर से पकड़ा। एक जनों ने मुंह पकड़ा और मुंह खोला और उसके अंदर डाल दिया। अब उसको शराब पीने का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? शराब पीने का पाप तो उसको किंचित भी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो पीना ही नहीं चाहता। उसकी तो इच्छा ही नहीं थी जरा भी। इच्छा हो तो पाप लगे ना, ये तो इच्छा ही नहीं है उसकी, जबरन ही करा रहे हैं सारे। तो हम भी बिना इच्छा के जो हो रहा है उसके हम करता नहीं। इसलिए इच्छा रहित हो जाए तो अकर्ता हो जाए। होता है कि नहीं होता है? हमको अंदर से कोई कर्म का उदय आया और हमको उस रूप होने की इच्छा नहीं है, पर बड़ा है जबरदस्त। वो मुट्ठियां बांधते हैं तो भी कंट्रोल में रहता नहीं, पर मुट्ठी बांधी हमने, नहीं करूंगा मैं, कुछ भी हो जाए तो मैं अब इस कर्म के अधीन नहीं हूं। देखो अंदर से उस कर्म के अधीन होने की इच्छा भी नहीं है, और बाहर से वो योगों से भी नहीं कर रहा है, और उदय चल रहा है। तीन बातें हो रही हैं। अंदर से उसके उदय ऐसा चल रहा है कि बहुत जबरदस्त, क्रोध करने का हो कि कोई भी करने का हो, अथवा कोई चीज खाने का हो, कुछ भी।
और उसकी बुद्धि ऐसा है, उसको बार बार रोक रही है कि ये अनिष्ट है, ये नहीं करना चाहिए और मैं नहीं करूंगा, भले अंदर से कितनी भी तलब आए पर मैं नहीं करूंगा। और बाहर से योगों से भी नहीं किया, अंदर से उसकी वो करने की इच्छा भी नहीं है और उदय चल रहा है ऐसा। अब बताओ उस कर्म का पाप उसको लगेगा कि नहीं लगेगा? कहीं को लगेगा उसको, क्योंकि इच्छा और योग, उपयोग और योग दोनों से बंद होता है और उसका न तो उपयोग है न उसका योग है। इसलिए समय सार में कहा है ज्ञानी कर्म करते हैं कि नहीं करते हैं वो हम जानते नहीं। थोड़ा सा कितना लगता है उसको कि अभ्यंतर कषाय का वो विपाक आया है, उस विपाक के कारण से प्रदेशों में प्रकंपन होता है। होता ही है, कोई भी विपाक आता है ना कषाय का, तो प्रदेशों में प्रकंपन होता है उसके। इसीलिए उसको प्रदेश का बंध होगा, प्रकृति का बंध होगा, परिस्थिति और अनुभव का बंध सर्वथा नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते हैं, पर नहीं वत होगा। सर्वथा तो केवली कोई नहीं होता है सिद्धांत दृष्टि से, परंतु फिर भी क्या होता है कि योग है ना, योग से प्रदेश प्रकंपन होता है, मनोयोग चल रहा है, उसके मन में आया है। कोई भी दोष होता है ना हमारे मन में आया है, जो इच्छा नहीं है ना, इच्छा नहीं कर रहा है वो तो उसका आत्मा नहीं कर रहा है, उसका ज्ञान है वो परफेक्ट है, परंतु यहां जो उदय आया है ना उसके, वो उसके आत्मा के प्रदेशों में उदय आया है और उससे उसका मन प्रभावित है। कभी कभी वो आ जाता है, इसमें तो क्या दिक्कत, तो उतना तो उसको बंद होगा, प्रकृति प्रदेश बंद तो होगा और स्थिति अनुभाग भी थोड़ा बहुत होगा, पर वो ऐसा होता है, वो कैसा होता है पता है? फूंक मारो और उड़ जाए ऐसा होता है। इसीलिए उसको नहीं हुआ ऐसा कहते हैं। जैसे उस शराबी को यूं कहा ना कि उसने शराब नहीं पिया, क्यों? क्योंकि उसके पीने की जरा भी इच्छा नहीं थी, जबरन डाल दिया उसको, जबरदस्ती किसी को पकड़ करके रखा। वो रामायण में भरत जी का दृष्टांत आता है, राम जी के छोटे भाई भरत, उनको दीक्षा लेनी थी पर जबरदस्ती फंसाया उनको, राज्य भी दिलाया उनको सब, और फिर राम जी ने कहा कि हम जब तक नहीं आए तब तक तेरे को राज करना है। अब आज्ञा मानी, पूरा प्रयत्न किया, परंतु फिर भी उसकी चली नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि चलो ये नहीं तो सेकंड बेस्ट, फर्स्ट बेस्ट नहीं तो सेकंड बेस्ट, और उन्होंने क्या किया, कोई मुनि के पास गए और उन्होंने अणुवृत्ति होकर के आ गए और एकदम सन्यासी जैसा जीवन उन्होंने जितने साल तक राम जी नहीं आए ना तब तक जिया। और जैसे ही राम जी आए और तुरंत भरत जी गए, एक दिन भी न राज किया न गृहवास में रहे। अब बताओ कि उन्होंने इतने साल तक राज किया कि नहीं किया? केवल ऊपर ऊपर से किया, क्योंकि करने की इच्छा तो बिल्कुल ही नहीं थी। कभी कभी इस प्रकार से अकर्तापन होता है, इच्छा निकाल दे अपन तो आए पड़े सो सहना चाहिए, पर अगर थोड़ी सी भी अपनी इच्छा से हो तो उसका बंध अपने को लगता है। तो वर्ते नहीं निज भाव मां कर्ता कर्म प्रभाव। अगर हम अपने स्वरूप में नहीं हैं तो हम कर्म के प्रभाव में हैं, अर्थात कषायाविष्ट, कषाय आदि हम
कर लेते। बस अपने को इतनी सी ही जागृति रखनी है कि अपन हमेशा अपने भान में रहने का प्रयत्न करें, तो कम से कम हम उपयोग से तो बचेंगे। अरे उपयोग से नहीं बच सके तो श्रद्धा से तो बचेंगे। उपयोग का अर्थ होता है, देखो श्रद्धा और उपयोग में कितना अंतर है। श्रद्धा का अर्थ ऐसा है कि अंदर से वैसा करने की इच्छा नहीं है, वो गलत है ऐसा मान रहा है, परंतु उदय इतना तीव्र है कि वैसे भाव हुए बगैर रहते नहीं। इसका नाम उपयोग में आना है। श्रद्धा में तो बराबर है, उपयोग में उसके अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए वो श्रद्धा से ऊपर आ गया मामला, तो उपयोग में होता है। अब उपयोग में हो वहां तक भी ठीक है, चलो श्रद्धा ठीक है, उपयोग में वो आएगा। पर अगर आप योग से नहीं करो तो बहुत बड़ा काम कर लिया, जीत लिया ऐसा माना जाता है। और योग में आ गया तो समझना गए काम से। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, चारों है। अतिक्रम का अर्थ तो इतना ही होता है कि अंदर ऐसी स्फुरना हुई, भाव थोड़ा पैदा हुआ मन में, आत्मा में। व्यतिक्रम में ऐसा करूंगा, ऐसा अंदर संकल्प कर लिया कि अब मेरे को ये अंदर भाव आया है, अब मुझे ऐसा करना है। अतिचार में योग आ गए सारे, अतिचार में उसको वैसा कर दिया, और अनाचार में करके बहुत अच्छा किया, मजा आ गया, ये अनाचार कहलाता है। तो इन चारों से अपन बचने का प्रयत्न करें। पहले श्रद्धा से भान में रहे, चेतन जो निज भान मां, पहले श्रद्धा से बराबर भान रखें, फिर अपने आप को थोड़ा कड़क बनाएं और उपयोग को भी उदय के अधीन होने से रोकने का प्रयत्न करें। और फिर उपयोग को रोक लिया तो अपने आप योग रुक जाएंगे। उपयोग में नहीं आए तो करेंगे कैसे, हो ही नहीं सकता। ये क्रम क्रम से है, पर सबसे पहली बात श्रद्धा है, फिर उपयोग है और फिर योग है। इस प्रकार से श्रीमद जी ने शिष्य को समझाया कि आत्मा कर्म का कर्ता है। अब वो चारों नयों से उनको अच्छी तरह से समझा दिया कि शुद्ध निश्चय नय से तो यह आत्मा अपने शुद्ध ज्ञान दर्शन आदि का करता है, अशुद्ध निश्चय नय से यह आत्मा अपने अज्ञान के अधीन होकर के राग द्वेष आदि का करता है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार की दृष्टि से ये आत्मा ज्ञानावरण शरीर आदि कर्म नो कर्म का करता है, और उपचरित असद्भुत व्यवहार ने की अपेक्षा ये आत्मा घर नगर गाड़ी घोड़ा स्त्री पुत्र इत्यादि का करता है। हमने आपको चारों प्रकार से समझाया। अब चारों प्रकार से आपको जहां जिस प्रकार से लगाना है उस प्रकार से लगा करके संसार में विचरण करना चाहिए। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे ध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजय, ओ प्रणमो पद तेवर तेजय। सद्गुरु परम कृपाळु
त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ। सूत्र સૌ સાથે. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. ઓ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય સદગુરુ.